हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे चौहान वंश। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह टॉपिक आरएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए चौहान वंश। अगर तो आप बताइए चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी रियासतें कौन कौन थी, पहला राजा कौन था चौहान वंश का, चौहान वंशों ने कैसे अपनी उपलब्धि हासिल की, किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे चौहान वंश का उत्पत्ति स्थल। चौहानों की उत्पत्ति स्थल, चौहानों की उत्पत्ति स्थल जो कि है अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि अपना सपादलक्स। यह चौहानों की उत्पत्ति का स्थल। अच्छा, इसे एक और नाम से जाने जाते हैं, वो बताओ दोस्तों क्या कहते हैं। सपादलक्स को सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र, सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र भी कहते हैं। चारों ओर का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सपादलक्स को कहते हैं सांबर झील के चारों। और बताया जाता है कि यहाँ पर 1.25 लाख चौहानों की टुकड़ी थी। कितने लोगों की? 1.25 लाख चौहानों की। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं चौहानों की राजधानी। अच्छा, चौहानों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था बताइए दोस्तों। चौहानों ने अपनी राजधानी बनाया था अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में है नागौर में। अपना ही नागौर वाला क्षेत्र है जो कि क्या कहलाता है, अहिछत्रपुर कहलाता था पहले, नागौर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चौहानों की कुछ रियासतें भी थी जहाँ अनेक राजाओं ने अपना शासन किया। तो पहला राजा कौन सा था जिसने अपनी रियासतों का वर्णन किया था बताइए दोस्तों। चलिए चौहानों की रियासतें देखते हैं। पहली कौन सी रियासत थी? अजमेर, या इसको दूसरे नाम से बोलते हैं अजमेर या फिर सांबर। अजमेर या सांबर के चौहान। दूसरों रणथंभौर के चौहान। तीसरा अपना है नाडोल के चौहान। अच्छा, नाडोल के चौहानों में प्रमुख राजा कौन कौन है बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए। चौथा है जालोर के चौहान। और अपना पांचवा हो जाएगा सिरोही के चौहान। सभी के चौहान। ठीक है दोस्तों, सभी के चौहान। जालोर हो गया, सिरोही हो गई, नाडोल हो गया। अब अपना क्या आएगा? छठा है बूंदी। और सातवां अपना हो जाएगा दोस्तों बूंदी के बाद कोटा। यहाँ अनेक राजाओं ने अपनी अपनी सैन्य टुकड़ी स्थापित की। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताइए चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जो अपनी चौहानों की उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी? ऋषि वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ के दौरान क्या हुई थी? चौहानों की उत्पत्ति। यज्ञ के दौरान चौहानों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें 4 प्रमुख राजा थे दोस्तों। 4 प्रमुख राजा कौन कौन से थे? पहलो प्रतिहार, दूसरो परमार, तीसरा अपना है चालुक्य, चौथा है अपना चौहान सबसे अंतिम के शासक था। अब चलो ये देख लिया बनी। अच्छा आप बताइए चौहानों का जो अपनी सबसे पहली रियासत पड़ी थी सांबर या फिर अजमेर। अच्छा, सांबर व अजमेर का इतिहास बताइए आप मेरे को। सांबर या अजमेर का इतिहास।
सांबर या अजमेर का इतिहास। सांबर या अजमेर का इतिहास बताइए दोस्तों। सांबर अजमेर चौहानों की स्थापना किसने की, या इस क्षेत्र में चौहानों को किसने बसाया, कौन सी झील का निर्माण करवाया, यह किससे जानकारी मिलती है, कौन सी बुक से हमें जानकारी मिलती है, तथा किसको अपनी राजधानी बनाया। तो सांबर का इतिहास जो है, इसमें पहला राजा है अपना वासुदेव। कौन सा राजा है? वासुदेव। पहला राजा है अपना वासुदेव। चलिए दोस्तों, वासुदेव के बारे में कुछ पढ़ते हैं। अच्छा, वासुदेव कौन था, इसने सांबर में कैसे चौहानों की स्थापना की, चलिए ये देखते हैं। 551 ईस्वी में 551 ईस्वी में इसने सांबर में इसने ये दोस्तों, आप मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा। सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। सांबर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? वासुदेव। यह जानकारी हमारी कौन सी बुक से मिलती है? प्रबंध कोश से हमें यह जानकारी मिलती है। प्रबंध कोश से यह जानकारी मिलती है दोस्तों। ये बुक है ना, ठीक है दोस्तों, ये बुक का नाम है। अच्छा, प्रबंध कोश के रचयिता कौन थे, किसने बुक लिखी थी? तो प्रबंध कोश लिखने वाला कौन था? राजशेखर। दोस्तों, ये अपनी क्लास RS एंड CET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। RS एंड CET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों, RS और CET के लिए। और राजशेखर ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्रबंध कोश। इससे क्या जानकारी मिलती है कि वासुदेव ने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। दूसरी जानकारी हमें किससे मिलती है दोस्तों? दूसरी जानकारी हमें मिलती है एक अभिलेख से। वो अभिलेख कौन सा था? बिजोलिया अभिलेख से। दूसरी जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया अभिलेख से। अच्छा दोस्तों, अभिलेख क्या होते हैं? जो पुराने राजा थे, उस समय उनके कालक्रम की जो घटना होती थी, उन्हें वह एक अभिलेख के रूप में पत्थर पर लिखवा देते थे। किस पर? पत्थर पर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इसने सांबर झील में सांबर झील का निर्माण करवाया था और यहाँ चौहान वंश की स्थापना की थी। सांबर झील का निर्माण करवाया तथा नागौर को अपनी स्थायी राजधानी बनाई थी दोस्तों। नागौर को राजधानी। अच्छा, राजधानी को हम कैपिटल के रूप में भी पढ़ते हैं। कैपिटल के रूप में नागौर को देखा जाता है। कैपिटल के रूप में हम नागौर को देखते हैं। अच्छा, नागौर के बाद अभी वासुदेव ने तो इतना काम कर दिया, चौहानों की स्थापना कर दी, यह जानकारी हमने देखने को मिली। अब दूसरा राजा कौन सा था? दूसरा राजा आ जाएगा अपना गुवक प्रथम। और गुवक के बारे में बताया जाता है कि यह चौहानों का प्रथम स्वतंत्र राजा था। कैसा राजा था दोस्तों? चौहानों का स्वतंत्र राजा था। पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, जिसके दबदबे से वासुदेव इनके यहाँ काम किया करता था। प्रतिहारों के सामंत थे पहले चौहान। बाद में वासुदेव ने स्वतंत्र चौहान राजा की स्थापना की। प्रथम राजा नागभट्ट ने इसे वीर की उपाधि दी थी दोस्तों। किसकी उपाधि दी थी? वीर की उपाधि दी। किसने दी थी दोस्तों? यह वीर की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी प्रतिहार का राजा नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड। किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? वीर की उपाधि। इसने वीर की। और गुवक प्रथम के बारे में बताया जाता है, इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था।
अच्छा दोस्तों, हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? अपने सीकर जिले में स्थित है। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों ये अब मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा, जो मैं आपको बाद में पीडीएफ दे दूंगा, या आप मेरे साथ क्लास में बनाते रहिएगा। और चौहानों के इष्ट देव हैं जी हर्षनाथ, जो कि चौहानों के क्या है? इष्ट देव। चौहानों के इष्ट देव। चौहानों के इष्ट देव कौन है दोस्तों? हर्षनाथ जी, चौहानों के इष्ट देव। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी आप बातें करेंगे अपन कल।